किसी की बेटी खबरदार इस मेले में नहीं जानी चाहिए, मेले में नहीं जानी चाहिए, ये तो तमाशा है। अगर बेटी बिना पर्दे के और ऐसी जगह जाए जहां पे इज्जतों का खतरा हो तो कदम निकलते ही अल्लाह के फरिश्ते उस पे लाना शुरू कर दिया करते हैं। फिर गारंटी नहीं है अगर इन पे पेशियां पड़ने लगे तो घर तबाह हो जाएंगे, घर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम चादरें औरतें बोल देती हैं फला मियां पे चद्दर चढ़ाऊंगी, उसका पतीला पकाऊंगी, शर्म नहीं आती? तू कनीज़े फातिमा है, चादर चढ़ाना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तेरा काम बिगड़ा था तू तो हाथ उठा के कह देती या अल्लाह मेरा ये काम हो गया तो मैं तेरी बारगाह में 100 रकात नमाज नफल अदा करूंगी, मेरा ये काम हो गया तो कुरान के 5 पारे पढ़ूंगी, मेरा ये काम हो गया तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी, तेरा तो ये काम था, रब को राजी करना तेरा काम था। तूने पतीली पतीला बोला, मजार पे गई, तू भी बेहया, मजार पे आने वाले भी कितने बेहया आते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, कितनी इज्जत के लुटेरे आते हैं। तू पतीला बनाने गई थी, बेगैरत की निगाहें पड़ी, तेरी इज्जत का जनाजा निकला। जब तू गई थी तो शराफत से गई थी, जब आई है तो रहमत लेके नहीं हजारों लानतें लेकर के घर में आई है। अगर हया वाले भाई हो, नजरों में हया है तो खुदा के वास्ते बेटियों को ताकीद करो कि तुम्हारा काम तमाशों में जाने का नहीं, तुम्हारा काम घरों की इज्जत बचाने का है। अगर आज नहीं रोकोगे आप तो गारंटी से कहता हूं कल ये बेटियां तुम्हारा मुंह काला करके भाग जाएंगी और तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, जलील होगे, कहोगे मेरा कसूर नहीं, लड़के वालों का कसूर है, लड़के का कसूर है। मैं कहता हूं नहीं, जब भी ये हरकतें होती हैं लड़के का कसूर नहीं, सबसे पहली खता लड़की के माँ बाप की हुआ करती है। किसी को जिम्मेदार ना ठहरा, अपनी बेटी की हिफाजत कर, बेटियों को हया के चादर में डाल दो, इनको मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी की कनीज बना दो। खुदा की कसम फिर अगर कोई बेगैरत नजर उठा के भी देखेगा तो ये कह देंगी जा जा तू परे चला जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है, हमें तो इश्क मदीने वाले मुस्तफ़ा से हो गया है। लेकिन जरूरत है बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाए। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम भी। हाँ, ये भी फरमाया गया याद रखो, एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी, एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी, एक जहन्नमी औरत। कैसे? हुक्म होगा डालो इसे फरिश्तों दोज़ख में। ये बेहयाई के साथ घूमती थी, ये मेले तमाशों में डालती थी, इसने चेहरे को ना छुपाया, इसने बालों की नुमाइश की, डालो दोज़ख में। वो कहेगी मेरे मालिक मुझे जाने की, मैं चली जाऊंगी लेकिन इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूं। कहा फिर कौन है? वो कहेगी सबसे पहले इसका जिम्मेदार मेरा बाप है, इसे बुलाया जाए। अगर इसने मुझे रोका होता तो आज मैं यहां ना खड़ी होती। बाप को बुलाया जाएगा, उसकी जगह पे करवट में खड़ा किया जाएगा, कहा आप डाल दो। वो कहेगी अभी और भी हैं। कहा कौन? कहा इसके बाद मेरा भाई जिम्मेदार है, अगर कम से कम उसने सख्ती की होती तो मैं इस नतीजे पे ना आती। मेरे भाई को बुलाया जाए, भाई को बुलाया जाएगा। फिर अगर निकाह हो जाए और निकाह के बाद भी औरत न सुधरे और इसी हालत में मर जाए तो वो हुक्म होगा कि अब डालो। वो कहेगी मालिक अभी जाने की इजाजत न दे, अभी एक शख्स और है। कहा कौन? कहा मेरे शोहर को बुलाया जाए, वो भी इसका जिम्मेदार है। अगर मुझे रोका होता तो आज मैं यहाँ ना खड़ी होती। हुक्म होगा इसको भी दोज़ख की बेड़ियां पहना दो। अल्लाह अकबर, 3 हो गए, फिर चौथे की बारी आएगी। हुक्म होगा डाल दो इन 4 को, डाल जा करके। कहेगी मालिक एक और रह गया है। कहा वो कौन? कहा मेरा बेटा रह गया है। काश बाप ने न रोका, भाई ने न रोका, शोहर ने न रोका, कम से कम बेटा रोक देता तो शायद मैं तौबा कर लेती, लेकिन इसने भी नहीं रोका। हुक्म होगा इसे भी जाके दोज़ख में डाल दो। अगर चाहते हो दोज़ख के ईंधन से बचो, अगर चाहते हो जहन्नम की आग से बचो तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ। खुदा की कसम बेटी तेरी होगी, तकवे से जिंदगी गुजारेगी, जनाजा उसका उठेगा। कोई कहेगा प्रधान की बेटी है, कोई कहेगा जिम्मेदार की बेटी है, लेकिन फरिश्ते कहेंगे लोगों ये तुम्हारी नजरों में प्रधान की बेटी है, लेकिन हमारी नजरों से देखो ये आज के वक्त की राबिया बसरिया का जनाजा जा रहा है। इसलिए जरूरी है बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, इनको हया का सबक पढ़ाएं। और मेरी बेटियों तुमसे आखिरी बात कह के मैं बात खत्म कर लूं, तुम अपनी जिंदगी की परवरिश देखो। तुम्हें बाप ने किस प्यार से पाला, तुमसे कभी मजदूरी नहीं कराई, तुमसे कभी किसी के घर में बर्तन साफ ना कराए,
तुम्हारी खातिर बाप ने कितने सूरज उतार दिए, लेकिन अपनी बेटी को मुआशरे में बेआबरू ना होने दिया। कभी अपनी बेटी को ऐसा लिबास ना पहनने दिया जिससे बदन कपड़ा फटने के बाद चमक जाता। और वो तू तेरे लिए लोगों के यहाँ दिनों रात मजदूरी करता रहा, लेकिन तेरी इज्जत की हिफाजत की। मेरी बेटी, तुझ पे भी लाजिम है, जिस बाप ने तुझे इस दर्द से पाला, इस प्यार से पाला, तेरी भी जिम्मेदारी बनती है तुझे खुदा का वास्ता कदम सोच समझ के उठाना। तेरा एक गलत कदम तेरे बाप को मुआशरे में जलील कर देगा, तेरे भाई को किसी के सामने बोलने का लायक नहीं छोड़ेगा, तेरे खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल देगा। तू सिर्फ एक बेटी नहीं है, किसी के घर की बहू नहीं है, बल्कि सुन, तू बाप की आबरू भी है, भाई की इज्जत भी है, खानदान का वकार भी तू है, गांव की लाज भी तू है। अगर तेरा कदम बह गया तो सिर्फ तू बदनाम नहीं होगी, भाई बदनाम हो जाएगा, बाप रुसवा हो जाएगा, खानदान बदनाम हो जाएगा, गांव की बदनामी होगी। तुझे खुदा का वास्ता हर कदम सोच के उठाना, और ये सोच के उठाना, मालिक दुनिया में भले फाके से गुजारा हो जाए बर्दाश्त है, लेकिन कयामत के दिन सैयदा फातिमा के सामने शर्मिंदा होने से बचा लेना। ये तेरी भी जिम्मेदारी है। अपने बाप की इज्जत की हिफाजत कर, भाई की इज्जत की हिफाजत कर। बड़ी मेहनत से एक बाप बेटी को पालता है, लेकिन अगर वही बेटी बाप का मुंह काला करके चली जाए तो फिर सोचो उस बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी। बेटियों, माँ बाप की इज्जत करो, खानदान की इज्जत का ख्याल रखो। मेरे बेटो, तुम भी नजरों को नीचे रखा करो, हया का दामन थाम लो। अगर चाहते हो मरने के बाद हुजूर का दीदार नसीब हो तो अपनी नजरों को बेहयाई से बचाओ। फरमाया गया, जो शख्स बेगैरती के साथ किसी भी गैर महरम के चेहरे को देखेगा, अल्लाह कयामत के दिन उसको अपना दीदार अता नहीं फरमाएगा। अगर चाहते हो अल्लाह के दीदार से महरूम ना हो तो फिर नजरों की हिफाजत करो। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये तमाशे बंद कर दो भाई। मुझे खुशी होगी अगर तुम्हारे गांव में कोई इंग्लिश मीडियम कॉलेज तैयार हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम्हारी बस्ती के अंदर जो पैसा मेले तमाशों में लगाते हो, इससे कोई आलीशान इदारा तामीर करो जिसमें आपके बच्चे पढ़ें, आपके बच्चे आला डिग्री हासिल करें, आपके बच्चे कुरान के कारी बने, दीन के आलिम बने। हर घर में एक कारी कुरान होगा। खुदा की कसम, अगर उसके घर का कोई भी जाएगा, तेरी कब्र पे कोई कुरान पढ़ने वाला आए ना आए, तेरा बेटा तेरा भाई कुरान पढ़ना शुरू कर देगा। कुछ आखिरत की भी तैयारी करें। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम में दाखिल होने का मतलब यह है, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर सरासर संग हो जा। तुमने सुना होगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। याद रखिए, यकदरगीर महकम कीर, एक चौखट को पकड़ लो, या तो मुस्तफ़ा की चौखट पकड़ लो या फिर जाके शैतान के कदमों से लिपट जाओ। याद रखो, शैतान से लिपटोगे दोज़ख ठिकाना मिलेगा, मदीने वाले मुस्तफा के कदमों से लिपटोगे जन्नत में खजाना मिल जाए। बेशक बेशक। हाँ, मौला करीम मेरी कौम के जवानों को हिदायत नसीब फरमाए और इस बस्ती पे अपना फजल खास फरमाए। एक ज़माने से ये तमाशे होते चले आ रहे हैं, बंद करो भाई। अब दुनिया तरक्की कर गई है, अब दुनिया पढ़ चुकी है, अब हम भी पढ़ चुके हैं, आपके पास भी नॉलेज है। मुझे बताइए ये कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है? किसी भी अल्लाह वाले के मज़ार पर वो पूरी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करते चले गए, तभी तो मज़ार बना। पूरी ज़िंदगी कुरान पढ़ते चले गए, तभी तो मज़ार बना। मुझे बता, कोई अल्लाह वाला ऐसा गुजरा है जो गले में ढोल लटका के मरा हो? जो पूरी जिंदगी कौम को अल्लाह से मिलाते रहे हों और उनके मज़ारों पे तमाशे होंगे, तो क्या उस अल्लाह वाले को जलाल नहीं आता होगा? अगर अल्लाह इजाजत दे तो ऐसा थपड़े आएगा वो अल्लाह वाला निकल के कि भूल जाओगे मज़ार के चक्कर लगाना भी। ये उर्स नहीं, ये चिढ़ा रहे हैं अल्लाह वालों को, गुस्सा दिला रहे हैं। रोक के दिखाओ, हम ढोलक तुम्हारे मज़ार पे बजा के दिखाएंगे। डरो, ये अल्लाह वाले हैं जिनकी निस्बत है, काम आएंगे क़यामत में। अगर ये रूठ गए तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। अगर उर्स करना है तो कुरान खानियाँ करो, लंगर करो, गरीबों को खिलाओ, उनके नाम पे यतीमों के पेट भरो, कमज़ोरों को तुम पैसे लुटाओ, उनके नाम पे दो। खुदा की कसम फिर देखना अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा का वास्ता कभी अपने शोहर से ऐसी फरमाइश न करना जो उसकी हैसियत से ज़्यादा। बेशक। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, औरतें कहती हैं जैसे प्रधान की बहू ने सूट पहना वैसा मुझे चाहिए। वो मर्द मर्द होता है, अपनी इज्जत के लिए मर तो सकता है लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आन पे बनाती है, इज्जत पे बनाती है,
तो फिर ये जान की भी परवाह नहीं करता है। तुझे खुदा का वास्ता, अगर तेरे शोहर की जो कमाई है हफ्ते की 2000 है, 8000 है, तो अपने शोहर से 10,000 के सूट की फरमाइश ना कर। अपने शोहर की रजा में राजी हो जा। उससे कह दे मेरे सरताज जो तू ला देगा वो मेरी सर आंखों पर है। तू आज शोहर की मर्जी से सस्ता सूट पहन ले, कल कयामत के दिन मुस्तफ़ा अपने हाथों से जन्नत की चादर अता फरमा देंगे। ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू शोहर के फैसलों पर राजी रहे। अक्सर ऐसा होता है कि औरतों की फरमाइश पर लोगों के कदम बहक जाया करते हैं, जवानों के कदम बहक जाया करते हैं। नहीं जवान, अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था, गरीबी आई थी, कुछ लोगों ने ब्याज का धंधा शुरू कर दिया, कुछ सूद पे उतर आए, किसी ने हराम बिजनेस शुरू कर दिया। वो मेरे भाई, अगर मुसीबत आई थी, तुझे हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाना था, तुझे 2 कदम बढ़ा करके अल्लाह के घर में जाना था, सजदा करना था और सिर्फ दुआ सुबहाने थे और कहना था या अल्लाह पैदा तूने किया है, रोजी भी तू देगा, मेरे मालिक मेरे बच्चे फाके से हैं, बता रोजी कहां से आएगी। दुआ सुबहा देता, मेरा ईमान कहता है तू घर बाद में आता, रिस्क का इंतजाम तेरे घर पे खुदा पहले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। जरूरी है सबसे पहले हलाल रोजी। बेशक बेशक, समझ रहे मेरी बात जी। हलाल रोजी की तरफ आए, हलाल रोजी कमाएं। बस वक्त बहुत ज्यादा नहीं है भाई, इंशाअल्लाह मगर मेरी बात सुन लें। अगर आपसे खता हो जाए तो माफी मांग लिया करो भाई से जी। शर्म की बात नहीं है। अगर भाई भाई के आगे झुक जाए शर्म की बात नहीं है। और मैं उस कौम से आज बात कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम तकलीफ होती है। आज गौसे पाक का उर्स कर रहे हैं यहाँ बैठ कर। जी जी। किसका? गौसे पाक का। ये उर्स ही है 11वीं उनका, ये उनकी 11वीं, उनका उर्स ही समझिए, उनका उर्स कर रहे हैं। और बड़ी तकलीफ मुझे हुई, मुझे लोगों ने बताया आज 3 दिन हो गए इस बस्ती में आपने तमाशे वालों को बुलाया। मेरे भाई मैं दुश्मन नहीं हूँ आपका, मुझे बताइए हुजूर को मुंह दिखाना है कि नहीं? जी। बोले जरा, दिखाना है कि नहीं दिखाना? जी दिखाना है। जब हुजूर को मुंह दिखाना है तो मुझे बताओ कौन ऐसा है जिसके घर में बहन या बेटी या माँ मौजूद ना हो? बेशक। हम में कोई है ऐसा? हर कोई ऐसा है जिसके घर में बहन होगी, बहन नहीं होगी तो बेटी होगी, बेटी नहीं होगी तो माँ जरूर होगी। जी जी। ऐसा नहीं जिसका इन तीनों रिश्तों में किसी से कोई रिश्ता ना मिलता हो। बेशक। मुझे बता तो सही, अगर नाचने वाली बेगैरत है, तू तो मुस्तफ़ा का गैरतदार उम्मती है, तू तो मुस्तफ़ा का हया वाला उम्मती है। आज तुम किसी की बेटी को स्टेज पे बैठा के नचाओगे तो याद रखना उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरी बेटी गैर महरम के सामने नाच नहीं लेगी। जी। ये याद रखना, आज तुम किसी की बेटी को अगर अपनी निगाहों के सामने रखकर उसके हुस्न का तमाशा देखोगे तो तुम उस वक्त तक नहीं मर सकते जब तक दुनिया तुम्हारी बेटी के हुस्न का तमाशा ना देख लेगी। अगर तुम्हारे जिगर में यह ताकत हो कि दुनिया तुम्हारी बेटी का तमाशा देखे और तुम बर्दाश्त कर सको तो शौक से बर्दाश्त करना, फिर तुम्हारी मर्जी है। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तो मुस्तफ़ा ने अपना आशिक बनाया था, तुम्हें तो कलमे की तौफीक दी थी, कलमे की दौलत दी थी, हया का जेवर दिया था और तेरी नजर तो इतनी बाहया थी। आज बेटियों का नाच देखने वालों, स्टेज पर बैठा करके इनकी आवाजों की लज्जतें लेने वालों, मुकाबले के नाम पर इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, मर के कब्र में जाओगे तो किसका चेहरा देखोगे? हश्र में आओगे तो हौज़े कौसर किससे मांगोगे? पुल सिरात पे गुजरोगे तो रब्बे सलीम की सदाएं किसके लिए होंगी? याद रखना, अगर मुस्तफा रूठ गए तो कब्र भी मुश्किल होगी, हश्र भी मुश्किल होगा। अगर उन्हें मनाना चाहते हो तो इन तूफानों से तौबा कर लो और मुस्तफा के कदमों को पकड़ो और आज कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। क्या बात है, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मुझे बता तो सही, मैं क्या कहूं? मुझे सच्ची बात बता, तुम्हारे गांव में कितने आईपीएस अधिकारी हैं? मुझे बताइए। कितने आईएएस अधिकारी हैं? बताइए। कितने इंजीनियर हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, है कोई? कोई नहीं। और जिस कौम के अंदर
एक इंजीनियर बनाने की औकात ना हो, उसे हया नहीं आती, वो नचनियों पे खड़े होकर के नोटों की गड्डी लुटाए। अल्लाह। किस चीज पे इतरा रहे हो? आज तेरी मेरी औकात ये है, अगर हवलदार आ जाता है तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, अगर दरोगा आ जाए तो पेशाब निकल जाता है, अगर ऐसो आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। ये औकात क्यों बनी? इसलिए कि हम जाहिल रह गए हैं, तालीम रखी है, जो काम अय्याशियों में पैसे लुटाती रखी, फिर तरक्की उसका मुकद्दर नहीं होती है। अगर तरक्की चाहते हो, अय्याशियों के दरवाजे बंद करो, बेहयाइयों के दरवाजे बंद करो। जो लाखों रुपए तमाशे में लुटाते हो, एक बेटे को खड़ा करो, उसको IAS अधिकारी बना लो, खुदा की कसम तुम्हारी भी इज्जत हो जाएगी, मुसलमान सोसाइटी की भी इज्जत। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। कभी सोचा इस तरक्की के बारे में? कभी नहीं। हमें मेला याद रहता है कि कितने दिन रह गए मेले के, अब के किसे बुलाना है नाचने के लिए। वो भाई कभी ये भी देख लिया करो कि किसका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। बेशक। और मैं तो अक्सर ये फिक्र देता हूं, कौम मेरी आगे बढ़, और आगे बढ़ने के लिए हाथों में अब तोप की जरूरत नहीं, अब बम और बारूद की जरूरत नहीं, अब जंग गोला बारूद की नहीं, अब जंग कलम की रह गई है। जिसके हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी। बेशक बेशक। क्या इन 5 सालों में कुछ अकल नहीं आई? कितने मुसलमान मौत के घाट उतार दिए गए और तुम अब भी तमाशों में डूबे हो? क्या ज़मीर बिल्कुल नहीं जागा? कुछ अपने बारे में हमने नहीं सोचा? हमारी तो कट गई। इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा मुझे बताइए? इनकी हिफाजत की कोई गारंटी है? कोई गारंटी हमारे पास नहीं। हम जानबूझ करके अपनी कौम को तबाही में धकेल रहे हैं। मेरे भाई, अल्लाह तौफीक दे, अहद करो, समझाओ हमारे भाइयों को जो गलत राह पे जा रहे हैं, रोकिए उन्हें, प्यार से रोकिए, गाली देने की जरूरत नहीं, हाथ पकड़ के इतना पूछ, बताओ उम्मती किसका है? वाह वाह। सिर्फ इतना पूछो, उम्मती किसका है? अगर कह दे हुजूर का हूं तो क्या फिर हया कर। नबी ने इसीलिए तो पत्थर नहीं खाए थे कि तू नचनियों को बैठा करके मुकाबला देखे। इसलिए हुजूर ने रातों को रो रो के कयाम नहीं किया था कि तू बैठ करके बेहयाओं का तमाशा देखे। और तेरी जवानी किसी नचनिया के सामने बैठ के गुजारने की नहीं थी। ये जवानी तुझे अल्लाह ने तमाशों के लिए नहीं दी थी। ये जवानी अल्लाह ने तुझे मेलों के लिए नहीं दी थी। ये जवानी अगर तुझे मिली थी तो सजदों में रो करके रब को मनाने के लिए मिली थी। कभी तौफीक हुई? कभी नहीं। मैं रात जहां जलसे में गया तो लोगों ने बताया कि पूरे मोहल्ले वालों ने कोशिश की जलसा मत कराओ। शर्म नहीं आती है? जलसों पे पाबंदियां और कौम नाचे तो कोई हया नहीं। बेशक। तो यार हुजूर के उम्मती हैं हम, मैदान कयामत होगा। सुनो मेरी बात, सुन रहे हैं ना आप लोग? जी जी। हाँ, इनके हारों को मत देखिए, ये हार अपने पास रखें, बस मेरी बात सुन ले, यही बड़ी बात है। और अमल की नियत से सुनना। हो सकता है फिर मेरी जिंदगी में आपसे मुलाकात ना हो, लेकिन इस जिंदगी को मैं आपके सामने ये बातें कह के जाना चाहता हूं, ताकि क़यामत के दिन अगर पूछा जाए बता तेरे पड़ोस की कहानी थी क्या, तूने कुछ बोला, तो मैं भी कह दूंगा मालिक एक रात मैं भी समझा के आया था। बेशक बेशक। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना क्या है। बस मेरा इतना कहना कि भाई एक बात सुनो, मैदान क़यामत होगा। हुजूर फरमाते हैं अव्वलीन व आखिरीन सब खड़े होंगे, सारे लोग एक जगह जमा होंगे। फरमाते हैं ऐसे लोग जमा होंगे, ऐसी जमात होगी, जद्दुल अंबिया अल्लाहु अकबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, वो इब्राहिम जिसकी नस्ल में अल्लाह ने कमो बेश 18,000 अंबिया पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह। उनका तज़किरा मेरे हुजूर ने किया। ये उनकी बातें हैं। मुझे बताइए, जब ये उस नबी की बात है जिसकी नस्ल में अल्लाह ने 18,000 अंबिया पैदा किए, तो तेरी मेरी औकात क्या है? सोचो जरा, हमारी तुम्हारी औकात क्या है? सुनो और मुझे बताइए, गौर से सुनना। हुजूर फरमाते क़यामत का दिन होगा और फरिश्ते दोज़ख को खींच के लाएंगे मैदान हश्र में, खींच के लाएंगे। हुजूर फरमाते जहन्नम ऐसी चीख मारेगी कि जितने खड़े होंगे
सब के सब बेहोश होकर जमीन पे गिर जाएंगे। अल्लाहु अकबर। क्या सोचा उस दोजख के बारे में कभी? देखा जाएगा। कब देखेगा? जब कब्र में गुर्ज फिरेंगे तब देखेगा, जब हड्डियां जवाब दे जाएंगी तब देखेगा, जब वुजू की ताकत ना होगी तब देखेगा, जब अल्लाह को मनाने की औकात नहीं रह जाएगी तब देखेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मांगे। क्या बात है, वाह वाह। 18,000 नबियों के जो दादा हैं, वालिद हैं, उनके बारे में फरमाया वो भी बेहोश होकर जमीन पे गिर जाएंगे, पूरे अहले महशर गिरेंगे दोजख की एक चीख से। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया गया मैदान क़यामत का मंजर अजीब होगा, जब अमल तोले जा चुके होंगे, कुछ लोगों का जन्नत का फैसला, किसी का दोजख का फैसला। फरमाया गया एक दोजखी इंसान को फरिश्ते दोजख की तरफ लेके जा रहे होंगे, तो फरिश्ते देख करके जो वहां पे खड़े होंगे उसे देख के रोना शुरू कर देंगे। फरिश्ते रोएंगे तो वो दोजख में जाने वाला कहेगा कि दोजख में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो फरिश्ते कहेंगे अफसोस इस बात का नहीं है कि तू दोजख में जा रहा है, अफसोस इस बात का है किसका उम्मती हो के दोजख में जा रहा, उम्मती किसका है और दोजख में जा रहा है, इस बात का अफसोस है। ओ भाई आखिरत की तैयारियां कर लो, जवानों रिश्ता मुस्तफ़ा से करीब करो, आका से प्यार करो। अपनी दौलत तुम्हारी दौलत का जानते हो आलम क्या है? फरमाया गया अगर मुसलमान की हलाल कमाई का 1 रुपया भी कब्र के अंदर गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हों, पूछो इन उलमा से, अगर बेटे ने चेहरा नहीं देखा है तो तख्ते हटाने की इजाज़त नहीं है, बहन ने चेहरा नहीं देखा है तो तख्ते हटाने की इजाज़त नहीं है, माँ ने चेहरा नहीं देखा है तख्ते हटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फरमाया गया अगर तेरी कमाई का 1 रुपया भी, हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र के अंदर गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हों, हुक्म यह है तख्ते हटाए जाएंगे, रुपया निकाला जाएगा, बाद में तख्ता लगेगा। तेरी कमाई को इस्लाम ने इतनी इज्जत दी है तो तूने ये कमाई अपनी इन नचनियों पे क्यों लुटाई है, गाने वालों पे क्यों लुटाई है? अगर लगाना था तो मुस्तफा की किसी बेवा बेटी पे लगा देता, यतीम उम्मती पे लगा देता, इधर यतीम राजी होता, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होता। वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदनाम हुए तो क्या हुआ, क्या नाम ना होगा? बदनामी में भी शोहरत होती है, लेकिन मजा तो तब है उनकी मोहब्बत में रुसवा होके जाओ, उनकी मोहब्बत में गुमनाम हो जाओ और सिर्फ हुजूर से प्यार करो, सिर्फ हुजूर से प्यार करो। करेंगे इंशाअल्लाह जवानों कोशिश। आइंदा मैं आपके पड़ोस का हूं, मुझे खुशी होगी अगर आइंदा ये तमाशा नहीं होगा तो। इंशाअल्लाह अब नहीं होगा। खत्म करें, समझाइए इनको, कहना भाई अब हमें आगे बढ़ना है, बहुत नाच लिए, बहुत कूद लिए, अब हमें कूदना जेवा नहीं देता, हमारी बेटियों की इज्जतें लूट के उनको कत्ल कर दिया जाता है और हम आज भी रातों को पैसे उड़ाने में लगे जी। दिल्ली में वो क्या नाम था उसका, साबिया सैफी, साबिया सैफी, उस बेटी का कत्ल हुआ, क्या कोई कान पे जुई रेंगी? अगर तेरी बेटी होती तो शायद तू भी कई दिन खाना ना खाता, लेकिन हमारा मिजाज तो ये है अभी आग हमारे दरवाजे तक नहीं आई है, अभी आग दूर जल रही है। याद रख, जो आग दूर जलती आ रही है एक दिन ऐसा आएगा कि ये आग तेरे दरवाजे तक भी आएगी और तू आवाजें देगा। आज जैसे तू घर में लेटा है, कोई तू आग तेरी बुझाने नहीं आएगा, उस दिन तुझे अफसोस होगा कि मैंने खता क्या की थी। और यार जब जंगलों में आग लगती है तो परिंदों में इत्तेफाक होता है, जब जमीन पे आग लगे तो मुस्तफा की उम्मत में इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता? क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। बदलो अपने तरीके, अब हमें कौम को आगे बढ़ाना है, उम्मत को बचाना है।